नमस्कार। ओल्गा से गंगा कहानी का नाम अमृताश्व भाग 3। अब अमृताश्व अपने कुरुग्राम का महापीतर था। उसके पास 50 घोड़े, गाय तथा बहुत सी भेड़ बकरियां थीं। उसके 4 बेटे और मधुरा रेवण और घर का काम देखते थे। गांव के दरिद्र कुलों के कुछ आदमी भी उसके यहाँ काम करते थे, नौकर के तौर पर नहीं, घर के एक व्यक्ति के तौर पर। एक कुरु को दूसरे कुरु से समानता का बर्ताव करना पड़ता। अमृताश्व के चलते फिरते गांव में 50 से ऊपर परिवार थे। आपसी झगड़ों, मामलों, मुकदमों को फैसला महापीतर को ही देखना पड़ता था। फिर पानी, रास्ते और दूसरे सार्वजनिक कामों का संचालन भी महापीतर करता। और युद्ध में जो सदा सिर पर बैठा रहता, सेना का मुखिया बनना तो महापीतर का सबसे बड़ा कर्तव्य था। वस्तुतः युद्ध में सफलता ही आदमी को महापीतर के पद पर पहुंचाती है। अमृताश्व एक बहादुर योद्धा था। पख्तो, बाहलिकों और तथा दूसरे जनों के अनेक युद्धों में उसने अपनी बहादुरी दिखलाई थी। मधुरा को दिए वचनों का उसने पालन किया। मधुरा ने अमृताश्व के साथ रीछ, भेड़िए और बाघ का शिकार ही नहीं किए थे, बल्कि युद्धों में भी भाग लिया था। यद्यपि जन वालों में से किसी को भी इसे पसंद नहीं किया था। उनका कहना था कि स्त्री का काम भीतर है। अमृताश्व जब पहल महापीतर चुना गया, उस दिन कुरुपुरु महोत्सव बना रहा था। तरुण तरुणिया ने आज के लिए अस्थायी प्रणय बांधे थे। ग्रीष्म के दिनों में नदी की उपत्यका और पहाड़ पर घोड़ों और गायों को रेवण स्वच्छंद चर रहे थे। गाँव वाले भूल गए थे कि उनके शत्रु भी हैं। पशुधन के होते हुए ही उनकी शत्रुओं की संख्या बढ़ती थी। जब कुरुग्राम गोलका के तट पर था, उस वक्त उनके पास पशुधन नहीं था। उस वक्त उनसे आहार जंगल से ही लेना पड़ता था। कभी शिकार, मधु या फल न गिरने से भूखा रहना पड़ता था। अब कुरुओं ने शिकार के कुछ पशुओं, गाय, घोड़े, भेड़, बकरी, खर को पालतू बना लिया था। वह उन्हें मांस, दूध, चमड़ा ही नहीं बल्कि ऊन के वस्त्र भी देते। कुरुआनियाँ सूत काटने और कंबल बुनने में कुशल, किंतु यह कुशल समाज में उन्हें पहले स्थान को अनुक्षण नहीं रखती। अब स्त्री नहीं पुरुष का राज्य है। जननायिका, जनसमिति का नहीं बल्कि लड़ाके महापीतर का शासन है, जो जनमत का ख्याल रखते हुए भी बहुत कुछ अपने मन से निर्णय करता है। और संपत्ति, जहाँ स्त्री के राज्य में परिवार सदा एकत्र रहता था, एक साथ काम करता था, वहाँ अब अपना परिवार, अपना पशुधन और उसका हानि लाभ भी अपने को ही था। हाँ, सबके संकट के वक्त जन फिर एक बार पुराने जन का रूप लेना चाहता था। अमृताश्व महापीतर के महोत्सव में मस्त जन को अपने पशुधन की फिक्र न थी। बाजे की आवाज़ पर थिरकते तरुण सिर्फ सोमसुरा और सुंदरियों का ख्याल रख सकते थे। पहर रात रह गई थी, किंतु नृत्य अब भी बंद होना नहीं चाहता था। इसी वक्त चारों ओर कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए उपत्यका के ऊपर के भाग की ओर दौड़ते हुए मालूम हुए। अमृताश्व उन पुरुषों में था जो सोम को उतना ही पीने में ही आनंद मनाते थे जितने में उनकी आंखों में लाली उतर आए, और साथ ही होश हवास भी हाथ से न जाने पावे। कुत्तों की आवाज़ सुन चुपके से उठ उसने काठ के बेट वाली अपनी पासाड़ी गदा को संभाला और नदी के किनारे किनारे आवाज़ आने वाली दिशा की ओर चलना शुरू किया। थोड़े ही दूर जाने पर अस्ताचल पर पहुँचते चंद्रमा की रोशनी में कोई स्त्री आती दिखाई पड़ी। वह ठहर गया। पास आने पर मालूम हुआ वह मधुरा है। मधुरा की सांस अभी तेज चल रही थी। उसने उत्तेजित स्वर में कहा, पुरु, हमारे पशुओं को हाके लिए जा रहे हैं। हाके लिए जा रहे हैं? और हमारे सारे तरुण नशे में चूर हैं। तू कहाँ गई थी मधुरा? उतनी ही दूर तक जितने में मैं इतना जान सकी। सारे पशुओं को ले जा रहे हैं। देर से जान पड़ता है। बिखरे रेवण को एकत्र करने में लगे हुए थे। तू क्या सोचती है मधुरा? देर करने का समय नहीं, और हमारे सारे तरुण नशे में चूर हैं। हो जो चल सके उन्हें लेकर धावा बोलना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन एक बात है मधुरा, तुझे मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। इन तरुणों का आधा नशा तो इस समाचार से उतर जाएगा कि और बाकी को दही खिलाना, जैसे जैसे नशा उतरता जाए वैसे वैसे भेजता जाना। और कुरुआनियाँ, मैं कुरुओं के महापीतर की हैसियत से उन्हें आज्ञा दे सकता हूँ उन्हें युद्ध क्षेत्र में उतरने की।
उस पुरानी विस्मृत प्रथा को हमें जगाना होगा। मैं आगे आने की कोशिश नहीं करूंगी। अच्छा जल्दी। महापीतर की आज्ञा पर बाजे एकदम बंद हो गए। नर नारी महापीतर के गिर्द जमा हो गए। सचमुच गो अश्वहरण की बात सुनते ही उनमें से कितनों का नशा उतर गया। उनके चेहरे पर प्रणय मुद्रा की जगह वीर मुद्रा छा गई। महापीतर ने मेघ स्वर में कहा, कुरुओं और कुरआनियों, पूर्व शत्रुओं से हमें अपने धन को छीनना है। लड़ाई होगी। तुम में से जितने होश में हैं अपने हथियार को ले लो, घोड़ों पर उतर सवार हो, मेरे पीछे आएं। जो नशे में हो मथुरा से दही लेकर खाएं और उतरते ही दौड़ आएं। कुरआनियाँ, आज तुम्हें भी मैं रण क्षेत्र में आने की आज्ञा देता हूँ। पुरानी कुरआनियाँ युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के समान भाग लेती थी। हम वृद्धों से सुनते आए हैं। आज तुम्हारा महापीतर अमृतास्व तुम्हें इसकी आज्ञा देता है। दम के दम 40 घोड़े जमा हो गए। पुरु जितने पशुओं को जमा कर पाए थे उन्हें उपत्यका के ऊपर की ओर भगाए लिए जा रहे थे, पर 2 घंटे की दौड़ के बाद पाँव फटते वक्त कुरुओं ने उन्हें देखा। घोड़े और गायों के इतने झुंड को इकट्ठा कर उस पहाड़ी से दौड़ाते हुए हाँकना आसान काम न था। पुरु सवार अपने चमड़े के कोड़ों और हवा और पत्थरों पर पटक पटक कर पशुओं को भयभीत कर रहे थे। अमृतास्व ने देखा कि पुरुओं की संख्या 100 के करीब होगी। अपनी 40 की टुकड़ी से लड़ाई शुरू करना चाहिए या नहीं, इस पर ज़्यादा माथापच्ची वह नहीं करना चाहता था। उसने सींगों के लंबे भालों को संभालकर दुश्मन पर हमला करने की आज्ञा दी। कुरुवीर और वीरांगनाओं ने कहा, हाँ वीरांगनाएं आधे से भी कम न थी। निर्भय हो घोड़ों को आगे दौड़ाया। उन्हें देखते ही कुछ को पशुओं को रोक रखने के लिए छोड़ पुरु नीचे की ओर दौड़ पड़े और घोड़े से पूरा फायदा उठाने के लिए नदी के किनारे एक खुली जगह में खड़े कुरुओं का इंतजार करने लगे। अमृतास्व की आकृति उस वक्त देखने लायक थी। उसका घोड़ा अमृत और वह दोनों ही एक शरीर के अंग मालूम होते थे। हरिण की तेज सींग का उसका भाला एक बार जिसके शरीर पर लगता वह दूसरे बार के लिए अपने घोड़े पर बैठ नहीं रह सकता था। पुरुओं ने धनुष, बाण और पाषाण परशु पर ज़्यादा भरोसा कर गलती की थी। यदि उनके पास भी उतने ही सींग के भाले होते तो निश्चय ही कुरु उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1 घंटा संग्राम हो गया। कुरु अब भी डटे हुए थे, किंतु उनके 1/3 योद्धा हताहत थे। यह डर की बात थी। इसी वक्त 30 कुरु घुड़सवार ललकारते हुए संग्राम क्षेत्र में पहुंचे। कुरुओं की हिम्मत बहुत बढ़ गई। पुरु बुरी तरह से मरने लगे। उनकी नाजुक हालत देख पशुओं को भी रोक रखने के लिए घोड़े हुए घुड़सवार भी आ पहुँचे, किंतु इसी समय 40 कुरुआनियों का जत्था लिए मथुरा आ पहुँची। 1.5 घंटा जमकर युद्ध हुआ। अधिकांश पुरु हताहत हुए, कुछ भाग निकले। घायलों का खात्मा कर कुरुवाहिनियाँ पुरु ग्राम की ओर बढ़ी। वह 4 कोस ऊपर था। सारा ग्राम सूना था। लोग तंबुओं को छोड़कर भाग गए थे। उनके पशु जहाँ तहाँ चर रहे थे, किंतु कुरुओं को पहले पुरुषों से निपटना था। पुरु बुरी तरह घिर गए थे। ऊपर भागने का उतना सुविधा न था। उपत्यका सक्रिय होती गई थी और चढ़ाई कड़ी थी, तो भी प्राण बचाने के लिए नर नारी घोड़ों पर भागे जा रहे थे। आखिर ऐसा भी स्थान आया जहाँ घोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता था। लोग पैदल चलने लगे। कुरु उनके नज़दीक आ गए थे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां तेजी से नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें भागने का मौका देने के लिए कुछ कुरु भट्ट एक सक्रिय जगह में खड़े हो गए। कुरु अपनी संख्या का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें इन पुरुओं से रास्ता साफ करने में कुछ घंटे लगे। पुरु और कुरु अब दोनों ही पैदल थे, किंतु पुरुओं में मर्द मुश्किल से 1 दर्जन रह गए थे, इसलिए वह कुछ ही दिनों के लिए तक सारे पुरु परिवार की रक्षा कर सकते थे। उन्होंने एक दिन कुछ साहसी स्त्रियों को ले एक दुरून पथ पर पकड़ वह उपत्यका छोड़ दी और पहाड़ों को पार करते दक्षिण की ओर बढ़ गए। कुरुओं ने जहाँ तहाँ छिपे प्राणों की भिक्षा मांगते पुरु वृद्धों और स्त्रियों को पकड़ा। बंदी बनाना इस पितृ युग के नियम के विरुद्ध था, इसलिए बच्चे से बूढ़े तक सारे ही पुरुषों को उन्होंने मार डाला। स्त्रियों को अपने साथ लाए। पुरुओं का सारा पशुधन भी उनका हुआ। अब वह हरित रोध नदी उपत्यका के नीचे से ऊपर तक कुरुओं की चरागाह थी। 1 पीढ़ी तक के लिए महापिता ने 1 से अधिक पत्नी रखने का विधान कर दिया और इसी वक्त कुरुओं में पहले पहल सपत्नी देखी गई
धन्यवाद।